हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है, कोई सुबह का टाइम नहीं है। तो दोपहर हो चुके थे, करीब मतलब 12:30 बज रहे होंगे या 12 का टाइम हो रहा। तो इस टाइम मैं दोपहर को खाना बना रही हूँ। तो लौकी की सब्जी, और मेरे घर में लौकी की सब्जी समझ लो पहली बार बन रहा है। कई सालों बाद लौकी की सब्जी बन रही है, क्योंकि मेरे घर में कोई लौकी की सब्जी नहीं बनता था। तो कल मैं बाजार गई थी हॉस्पिटल से आते हुए, तो लौकी ले आई थी। मेरा मन कर रहा था लौकी खाने का, तो लेकर आई थी। तो मैं बना रही हूँ लौकी। तो ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल चल रहा है और टीवी भी चल रही है, क्योंकि बेटा टीवी देख रहा था और ये पता नहीं क्या कर रही थी फ़ोन में। और मैं जो है खाना बनाने में लगी हुई थी। तो चलिए बना लेते हैं खाना। और जो है आजकल व्लॉग ढंग से बन नहीं पा रहे, मतलब आजकल में तो आज नहीं बन पा रहे। आज कुछ भी व्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से कभी हॉस्पिटल तो कभी कहीं ऐसा हो रहा। मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं जा पा रही हूँ। तो क्या कहते हैं, हस्बैंड जा रहे और मैं नहीं जा पाती। मैं तो बस गई तो आधे एक घंटे के लिए, अभी तक ऐसा चल रहा था। और तो चलिए, और अभी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई है, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। तो उसके बाद ये शाम हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आ रहा हूँ घर। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो सुबह गए थे हॉस्पिटल के लिए निकले थे, लेकिन हॉस्पिटल ना जाके वो फिर ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि पापा आ गए थे रहने के लिए। और यहाँ तो पे जा रहा है इसीलिए, कबाड़ बिकने के लिए। और यहाँ पे ये जा रही है पैसे कबाड़ के बेचने के लिए। लालची इसको बोला था जाके बेच ले, और ये पैसे गई के लिए नहीं। जा रही है, फिर इसलिए मैंने बोला इसको बोला जाके जो बेच भी ले। कहती मैं नहीं बेचू। मैंने बेचेगा कहा उसी जो को भी सारे पैसे उसी का हो बेचेगा जाएगा। तो सारा ये पैसा इसलिए जा उसका होगा। रही है, तो ये बेच कर भाग आएगी। गई। और जो है, तो हस्बैंड जॉब पे गए थे, लेकिन खाना लेके नहीं गए थे। तो उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो उन्होंने शाम के टाइम मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ घर अभी। और मतलब मेरी छुट्टी हो गई आज, मैं घर मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं था और मुझे ड्यूटी जाना पड़ा, क्योंकि पापा आ गए थे हॉस्पिटल में। तो ये चले गए थे और खाना पीना खाया भी नहीं था, बस सुबह जो नाश्ता था वही खा के गए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए कुछ बना दे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं कोफ्ते बनाने जा रही थी रात के लिए खाने में, तो नहीं बनाया। मतलब कोफ्ते फिर छोड़ के मैंने सोचा चलो अभी आलू के पकौड़े पहले मैं बना देती फटाफट से। और कढ़ाई में तेल चढ़ाया था कोफ्ते बनाने के लिए। तो हस्बैंड के लिए फिर चाय और पकौड़े का इंतज़ाम मैंने फटाफट से कर दिया। तो सबका हो गया शाम का चाय और पकौड़ों का नाश्ता। तो अभी 5:30 या 6 का टाइम हो चुका था। और उसके बाद बनाऊंगी मैं जो है कोफ्ते। और कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है, मतलब कोफ्ते तो सभी को पसंद है मेरे घर में, लेकिन कोई सब्जी नहीं खाता था। तो कोफ्तों के लिए आता था लौकी, लेकिन जो है फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं कहा कोफ्ते के लिए नहीं, अगर आएगी लौकी तो सब्जी बनेगी उसकी। मुझे सब्जी बहुत पसंद है, मतलब हमेशा ऐसे रेगुलर खाने लगो तो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोपहर को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। तो बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मम्मी सारे पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि लौकी लौकी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लौकी की सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी दिन दहाड़े आज हमारे घर में कोई काला जादू करके गया है। अंदर नहीं आना है, मतलब बाहर नहीं आना है, सॉरी। तो देखिए घर के बाहर कोई काला जादू करके गया है। आप लोग पास से दिखाती हूँ, तुम लोग नहीं आना बाहर। तो चलिए दिखाते हैं। मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे पता है। काला पीला जादू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, देख सकते हो यहाँ पे हो रखा है। कौन करके गया है पता नहीं। इसमें लाइट भी है, ये देखो लाइट है। क्या? कहाँ लाइट है? दिख रहा है आपको? देखिए, देखिए गाइस, उसको देखने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और देखो ये तो आरा टेढ़ा हो रहा है। में बात पहले की। ओ तो चलिए, चिंट पाक डमडम वाला मंत्र है हमारा। और ये देखिए, ये काली आत्माओं की जो है ना, ये काली आत्माओं की जो संसा है। और मैं चुड़ैलों की अम्मा हूँ, पकड़ा गया। और शैतानों की भी अम्मा हूँ। मार डाला। चलिए खाना बनाते हैं।
चिंग चिपा डिम डिम। तो चलिए, और आज तो देखो तेल लगा रखा सर पे, बहुत तेज। रात में दर्द हो रहा था, मतलब सुबह उठ के काम कुम थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं सो गई थी और उठी 3 बजे। बहुत सर में पेन मुझे मारते रहते हैं। मैं एक दिन ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कब जाना है? एक दिन ही घर छोड़ के ये घर छोड़ के हम सबको एक दिन जाना है, क्योंकि ये हमारे अब्बा का नहीं है, तो ये घर छोड़ के हम सबको जाना है। सासुर ये पता नहीं किस पे गया है ये लड़का, पता नहीं किस पे गया है। तू फूल है कहाँ का? ये देखो मेरी वजह से इनके तो चलिए फ्रेंड्स, खाना बनाना है मुझे, तो आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो उसके बाद देख सकते हो मैं आ गई कोफ्ते बनाने के लिए। तो ये ग्रेवी तैयार हो रही है और इसी में डालूंगी फिर मैं कोफ्ते। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी, और उसमें अभी थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा ग्रेवी में, क्योंकि थोड़ा सा पतला चाहिए ग्रेवी सबको मेरे घर में। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना लिया है कोफ्ते और साथ में रोटी, तो बन गया है। अब मुझे बनाना है सासू माँ के लिए खिचड़ी, और जो कि वो खाती नहीं है हॉस्पिटल में, कुछ भी मतलब नहीं खाती है हॉस्पिटल में, ऐसे मतलब खाना तो हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो उनके लिए डॉक्टर ने खिचड़ी बताई हुई थी, तो मैंने दूध उबाल दिया था उनके लिए। तो दूध तो पी लेंगे, लेकिन खिचड़ी वो खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ले जाना पड़ता है, ले जाना ज़रूरी है। तो वो खाती नहीं है, अगर खाएंगे तो उनको मतलब बीमार हो जाती है, उल्टियाँ हो जाती है, तो इसलिए वो नहीं खाती हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बना दिया, और ये देखिए उसके बाद बेटी रोटी बना रही है हम लोगों के लिए, मतलब बेटी नहीं, मैं बना रही थी। तो हस्बैंड को भेज दिया है, और उसके बाद हम अपनी रोटी बना रहे हैं। तो उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट डे आप लोगों से। तो देख सकते हो यहाँ पे हो रहा था गाना। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई थी, मतलब फ्रेंड क्या, वो रिश्तेदार भी हैं हमारे, फ्रेंड नहीं ना, रिश्तेदार समझ लीजिए। तो ये जो सामने खड़ी है, इनकी जो है देवरानी को बेबी हुआ है, जो रेड साड़ी में खड़ी है, उनकी देवरानी को बेबी हुआ है। तो उनके मतलब होने पे जो जाया जाता, पार्टी थी आज, तो वहीं पे गए हुए थे। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं और सब गाना वाना गा रहे, मस्ती कर रहे। तो मैं भी बैठी हुई थी, दिन का है और पार्टी रात को है, तो दिन में सिर्फ निकासन था। तो जैसे नामकरण होता है ना, वही था दिन में 12 बजे, और रात को पार्टी थी। तो मुझे तो मतलब रात को रहना नहीं था, काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे घर से। तो ये देखिए मम्मी हैं बच्चे की, और वो देखिए सामने बैठे हैं बेबी को लेके, बच्चे के पापा हैं, तो इनको ही बेबी हुआ है। और तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी, मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई थी दिन में, और जो है मैं फिर शाम को चली जाऊंगी अपने घर। तो ये देखिए यहाँ पे भी पीछे भी बैठे हुए लोग, तो सभी आए थे, बस कुछ ही लोग होते हैं व्लॉग में नहीं आ पाते। और मेरी सारी फ्रेंड जो भी थी वो सारे अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि रात को पार्टी है, तो सुबह नामकरण होकर और अपने घर चले गए थे वो लोग। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ किसी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हैं मतलब एक, जहाँ पे मैं यहीं पे बगल वाले घर में पहले रहती थी, और ये मेरे मतलब रिश्तेदार ही हैं, मेरी मौसी लगते हैं, और उनके घर पे आई थी। देखिए बेटी भी आई है किसी से मिलने। तो यहाँ पे ना, तो मेरे जो है एक फ्रेंड समझ लो, तो उन्होंने लव मैरिज शादी किया था, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्होंने क्या, तो ये उनकी वाइफ है, और उनको मतलब 1.5 साल की बेबी भी है, मतलब बेबी बॉय भी है। और हम लोगों को पता ही नहीं था कि इन्होंने शादी कर ली, मतलब लव मैरिज थी इनकी। तो मतलब सभी सबको नहीं पता था। तो अगर ब्याह होता तो हमें बुलाते भी और हमें पता भी चलता, लेकिन लव मैरिज में नहीं पता चला। तो मुझे जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला। तो ये अपनी वाइफ से मिलवाने भी आया, लेकर आया मुझे कि चलो मिलवा कर लाता हूँ। तो ये देखिए, और तो यहाँ पे बेबी भी है इनका 1.5 साल का। तो मैं कहा अच्छा, तो चलिए फिर और इतना ही ब्लॉग है आज का। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो सभी आए मिलने।